मित्रों, कृष्णा कैसेट लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारत के विख्यात कथावाचक अनूप ठाकुर जी महाराज, और आज हम आपकी मुलाकात अनूप ठाकुर जी से करवा रहे हैं। आइए मिलते हैं अनूप ठाकुर जी से। शास्त्री जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। आपको राधे राधे, आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। और मैं तो खुशल हूँ, आप कैसे हैं? सब उस परमात्मा की कृपा है, आप सभी का सहयोग है, सब ठीक है। आज जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखिए, कोरोना महामारी जो चल रही है, जी, ये परमात्मा ने सब उन अत्याचारी दुराचारियों को याद दिलाया है कि आज का मानव जो है वो आस्था से, भक्ति से, भगवान से अलग हो रहा है। ठीक है। और इसीलिए प्रभु ने ये रास्ता दिया है कि मतलब ये महामारी चलाई तो आजकल आदमी एक तो मीठ मांस खाना छोड़ गया है, बाहर निकलना छोड़ गया, यही उसका गलत व्यसनों का ये परिणाम है। क्योंकि ये मनुष्य जो है पाप में फंस गया था। बिल्कुल। अब इस समय किसी को अगर कोरोना सुन भी लेता है तो भगवान नहीं माता, भगवान कहे भगवान हमें इस बीमारी से दूर रखना, हम दूर रहे। बराबर आदमी भगवान को ही याद करता है, घर में तो याद करता, कहीं के कोरोना का नाम भी लेता है तो एक बार तुरंत भगवान का साथ में नाम लेता है। ये बिल्कुल बात सही है। और ये आपसे एक हमारा सवाल है, जो ये भागवत है, जी जी जो भागवत है या महाभारत या रामचरितमानस, जी जी जी। इनमें कौन सा जो मतलब आपको प्रसंग या कोई चीज है वो कौन सी अच्छी लगती है आपको कहने में और जनता को सुनाने में, जरा आप बताइए। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र है। जी जी जी। और हमने जब भागवत की शुरुआत की थी तो सबसे पहले महाभारत की कथा को शुरुआत की थी, क्योंकि क्षत्रियों को महाभारत ज़्यादा प्रिय होती है। और जब हमने शुरुआत महाभारत से की तो हम महाभारत कहने का भी ढंग भी अच्छा हो गया हमारा, मतलब हम महाभारत कहते अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हमारे पास भागवत, जब हम अपने गुरु जी के पास पहुँचे तो हमने भागवत कथा सीखी, भागवत कथा शुरुआत कर दी। और उसके बाद फिर हमने राम कथा वाले लोग आए तो राम कथा शुरुआत कर दी। अब चाहे शिवपुराण ले लो, देवी भागवत ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, भागवत ले लो, उस परमात्मा की ऐसी कृपा है, कोई भी कथा करो। अब हमें सभी कथाएं करने में आनंद आता है, भगवान की भक्ति करने में ही आनंद आता है। और जो ये मतलब करुणामयी जो पुराण या प्रसंग कौन से हैं, कौन मतलब पुराण है जो करुणामयी हो, उस पुराण क्या कहते हैं, किसको, हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, करुणामयी ग्रंथ वो है, जैसे आप रामायण को ले लीजिएगा। जी जी जी, सत्य है, बिल्कुल सही है। तो रामायण में भरत और राम जी का चरित्र जो है इतना करुणामयी दुख भरा चरित्र है। लक्ष्मण शक्ति जब लगती है तो भगवान राम इस प्रकार से फूट फूट कर विलाप करते हैं कि इतना दयनीय दशा देखने वालों की, सुनने वालों की, दर्शकों को भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और रामायण से हमको एक नई प्रेरणा, एक नया ज्ञान मिलता है। जब भी हम रामायण की चौपाई को पढ़ते हैं तो हर बार में हमको एक नई अनुभूति, नया ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि रामायण से एक ऐसी चेतना हमको मिलती है जी 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 जिससे हम पूरे भारत को जागृति कर सकते हैं। जी जी। और ये आपसे हमारा एक अनुरोध और है महाराज जी, कि जो ये आपका समय अब जो ये कैसे कट रहा है, कहाँ हजारों की संख्या में आप बोलने वाले हैं और कथा सुनाने वाले हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, अब आपका समय कैसे कट रहा है? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा अति उत्तम प्रश्न है। हमारे घर वालों को हमसे यही शिकायत रहती थी कि आप घर पे नहीं रहते, हमेशा हम भागवतों में बिजी रहते थे। कंटिन्यू आपके सहयोग से, परमात्मा की कृपा से लगातार भागवतें लगी रहती थी हमारी। तो आजकल हम घर पर भी समय दे पा रहे हैं, हमारे परिवारी भी हमसे बड़ी खुश है। और दूसरे हमारे पास नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनको पढ़ते हैं, भक्ति में समय देते हैं। भगवान की भक्ति करने का भी, वैसे भागवत कहते थे, भक्ति करते थे, भजन करते थे, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता था। अब खाली समय बैठ करके भक्ति भी करते हैं और अध्ययन भी जारी रहता है। और जो हमारे रिश्तेदार वगैरह कहते थे आप तो भागवत कहने लगे, बहुत बड़े आदमी हो गए, घर पे नहीं आते हो, तो अब उनके घर भी आना जाना हो जाता है। और हमारे परिवारीजन भी कुशल हैं, बस परिवार के साथ समय कटता है भगवान के साथ में। और हमारे महाराज जी से आपसे अनुरोध है जी जी कि आप इस भागवत की लाइन में, मतलब कथावाचक की लाइन में कब से आए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये आपका बहुत अति उत्तम प्रश्न है। हम देखिए, इस कथा के क्षेत्र में बचपन से आ गए थे। जब 5 वर्ष की उम्र में थे तो हम पढ़ाई की शुरुआत किए। तो पढ़ाई करके जब आते तो पहले हमारा एक कारखाना था जिस चक्की की नहीं लगी रहती। जी जी जी। तो वहाँ आते थे, वहाँ पर वातावरण बड़ा शुद्ध था, वहीं आकर के बैठ जाते थे, पढ़ते थे। तो कारखाना में जो जिसमें लिखा पढ़ी का हिसाब रहता था, उसमें कापी में, उस कापी में हमारे बड़े भाई हैं, वो भजन गाते हैं, भजन लिखते भी हैं खुद से, तो उसमें भजन लिखे रहते थे। और वो धीरे धीरे जब हम बैठते थे वहाँ तो वो भजन पढ़ते भी थे। हम पढ़ते पढ़ते वो भजन हमको याद हो गए। याद होने के बाद हम उनको गाने लगे।
जब गाने लगे तो हमारे उधर भगवान की भक्ति चढ़ने लगी। फिर हमारे गांव में लोग कथा कहने आए तो हमने कथा को सुना तो हम उनसे प्रभावित हुए। फिर धीरे धीरे हम भजन गाते हुए कथा को देखते देखते कथा लाइन में चले गए, धीरे धीरे ऐसे कथा में हम आ गए। हाँ दोस्तों, ये थे हमारे साथ में कथा सम्राट श्री अनूप ठाकुर जी महाराज। आप लोगों से मुलाकात कराई। आज हमारे कृष्णा स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय